पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। ये इसका टॉपिक है, ठीक है। आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं, यहीं से जो है ये बेसिक स्टार्ट है। ओके, हम क्लास शुरू करते हैं। तो ये है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन को पढ़ते वक्त आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, हाइड्रोकार्बन जो है दो भागों में डिवाइडेड है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन दो भागों में डिवाइडेड है, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए पहले तो इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए बेसिक आईयूपीएसी नाम जो है यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। बेसिक आईयूपीएसी नाम यहीं से स्टार्ट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हाइड्रोकार्बन जो है दो भागों में डिवाइडेड होता है, और इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो है दो भागों में डिवाइडेड हुआ है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये क्या है इसको जानते हैं। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए बेसिक इसका पहले तो जो सूत्र होता है उसे हमको जो है वो आना चाहिए, बेसिक सूत्र जो होता है। तो ये इसका देखो बेसिक सूत्र क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका सूत्र होता है CnH2n+2, ओके। CnH2n+2 इसका सूत्र होता है। ये देखिए सूत्र जो है इसी का यूज करके हम जो इसी का यूज करके आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। तो इसको जो है ये जो है लर्न होनी चाहिए, ठीक। इसी प्रकार इसके भी होते हैं, इसके भी होती है CnH2n+2, इसका जैसे इसका है इसी प्रकार इसके भी। लेकिन एक ध्यान रखना, इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है, ये दोनों जो है थोड़ा अलग अलग होते हैं, तो उनको उस हिसाब से पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर जो है एकल बंध या सिंगल बॉन्ड जिसे बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी आईयूपीएसी नाम होते हैं वो इसके अंदर लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, ठीक है। ऐसे का संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या हुआ, ये पहले दो भागों में और से डिवाइडेड होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे इस प्रकार से ये एकल बंध है, इसी प्रकार से ये क्या होगा, द्विबंध और त्रिबंध, दो भागों में ये भी डिवाइड होता है। जैसे इसका ये देखो सूत्र होता है, फार्मूला होता है बेसिक लिखने का, उसी प्रकार इसके भी होते हैं। क्या, इसका CnH2n और इसका हो जाएगा CnH2n-2, ठीक है। अब आपको देखो इनको याद क्या करना है, आपको ये चीज़ देखो सभी में बेसिक है, अगर आप देखें सभी में बेसिक है CnH2n, ये तो आनी चाहिए, ठीक है। बस आप क्या करना है, उसको जो है अलग अलग इनको डिफाइन कैसे करनी है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या, CnH2n संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है, और इसमें क्या होता है, एकल बंध होते हैं। एकल बंध के अंदर क्या होता है, CnH2 होगा, तो ये एकल बंध है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें +2 किया जाएगा। और अगर CnH2n है सिर्फ बोले तो डबल बंध है, तो उसमें क्या होगा, ना तो कुछ जोड़ा जाएगा ना तो कुछ घटाया जाएगा। और इधर आ जाओ, त्रिबंध अगर है तो उसमें क्या करेंगे, अगर त्रिबंध है तो उसमें क्या करेंगे, CnH2n करके -2 कर देंगे। बस ये इतना जो है इन तीनों में जो थोड़ा थोड़ा फर्क है, बस इस चीज़ को ध्यान रखना। आपको क्या बेसिक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि बेसिक फार्मूला ये होता है CnH2n, ठीक है। बेसिक फार्मूला क्या होता है, CnH2n, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, एक में प्लस होता है 2, एक में माइनस होता है 2, एक में ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, ठीक है। ये होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है इसे याद कैसे करेंगे, यहाँ पर जो आईयूपीएसी नाम लिखेंगे कैसे, वो इसको समझ लें आप। देखिए ये यहाँ पर जो ये n लिखा हुआ है, n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। n मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन मतलब ये C जो लिखा हुआ है इसको कार्बन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर n का ये जो हमने लिखा हुआ है स्मॉल n, इसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बनों की संख्या कितनी है, ठीक है। कार्बनों की संख्या कितनी है, ये चीज़ है यहाँ पर n। अब जैसे इन्हीं का नाम लिखने का प्रारंभ करें, स्टार्ट कैसे लिखा जाएगा ना, तो ये देख लीजिए। पहले क्या करें, n बराबर 1 लिखते हैं। n बराबर जैसे 1 लिखेंगे तो क्या करेंगे, अब इस n की वैल्यू जो है हम इस वाले फार्मूले में रखें, इसी प्रकार इसमें रखेंगे, इसी प्रकार इसमें रखेंगे, ठीक है। पहले इस वाले में रख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, n की जगह पर 1 लिख दिया, यस, 2 की जगह पर 1 लिख दिया, +2 जो था वो ऐसे ही लिखा रहने दिया, उसका +2 जो था वो वैसे ही लिखा रहने दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे आगे, C1H2 आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, CH4। देखिए ये जो बना है, अब एक आप लिखिए या ना लिखिए, एक का मतलब क्या होता है, दिख रहा है मुझे कार्बन है यहाँ पर, तो नहीं लिखेंगे उसे, ठीक है। CnH2। अब इसका नाम क्या होगा, देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है
ये गिनती जो इसको बोलते हैं, केमिस्ट्री की गिनती बोलते हैं इसको, ठीक है। ये याद होनी चाहिए, केमिस्ट्री की गिनती इसको बोलते हैं। जैसे इधर देखिए यहाँ पे लिख दिया मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, एक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैथ का मतलब 1, इसका 2, प्रोप का 3, ब्यूट का 4, पेंट का 5, हेक्स का 6, ठीक है। ये सूत्र लिखते हैं यहाँ पर, और हेप्ट का 7, ऑक्ट का 8, नॉन का 9, डेक का 10। इसका मतलब ये है, देखिए जहाँ पर आपको मैथ मतलब मैथ क्या है, अगर ये कार्बन का नंबर, ठीक है। अगर आपको कहीं कार्बन मिल जाता है 1, ठीक है, उसका फार्मूला लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ, अभी लिखा हुआ हमने, क्या इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो ये जैसे ये फार्मूला लिखा हुआ CH4, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, एक नंबर ऑफ कार्बन लिखा हुआ। अब इसमें क्या होता है, केमिस्ट्री में आपको नंबर जो, जैसे कार्बन का नंबर 1 आया, यहाँ पर कार्बन 1 कार्बन है, तो 1 को केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, कार्बन को। ये वही चीज़ है, उसको लिखने के लिए तो ये याद होना चाहिए आपको 10 तक, कम से कम 10 तक, तो 10th लेवल तक 10 तक आना चाहिए। मैथ मतलब 1, एथ 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7, ऑक्ट 8 और 9, और इसके बाद डेक 10, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, निकाल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, कार्बन 1 है, तो 1 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैथ लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, देखो इसमें जो मैथ लिख दिया, अब इसका जैसे एकल बंध, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ, इसको बोलते हैं एल्केन ग्रुप, ठीक है, एल्केन, इसको बोलते हैं एल्कीन, एल्कीन, और ऐसे इसको बोलते हैं एल्काइन। अब आप देखेंगे सभी में एल्क 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 सभी में कॉमन, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अब देखो एल्क का जगह पर हमने देखो नंबर यहाँ पर कितना हो गया, कार्बन का 1 कार्बन है, तो 1 लिख दिया। अब लास्ट में देखो क्या करेंगे इसमें, अब लास्ट में इसका एन लिखेंगे या इन लिखेंगे, आइन लिखेंगे, कैसे पहचानेंगे, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमने किस वाले सूत्र में इसका जो है मान रखा है। एन जो है, एन बराबर किस वाले सूत्र में लिखा हुआ है, हमने इस वाले सूत्र में लिखा हुआ है, आप देखेंगे इसमें, तो ये किसका सूत्र है, एन वाले का, एन का, तो लास्ट में क्या करेंगे, इसमें एन जोड़ देंगे। ये क्या है, ऐसे ही इसका पूरा नाम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मैथ एन। इसी प्रकार अगला देखें इसमें, जैसे एन बराबर 2 लेते हैं, एन बराबर 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, इसी फार्मूले में रख रहे हैं, C2H2 इंटू 2 प्लस 2, तो सॉल्व करेंगे, C2H4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, C2H6, हो गया ना, C2H6। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ऐसे ही इसको क्या बोलते हैं, एथ, एथ किस वाले फार्मूले में लिखा था, एल्केन वाले में, एन वाले में, तो इसमें जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, एन। इस तरीके से इसी आगे भी आप लिख सकते हो, 3 लिखेंगे तो उसको प्रोप एन जोड़ देंगे, इसी वाले फार्मूले में जो लिखे जाएंगे, ठीक है। 4 लिखेंगे तो ब्यूट, ब्यूट एन लिख देंगे। इसी प्रकार इसमें आ जाइए, इसको समझ लें थोड़ा, एक दो एग्जाम्पल इसके भी लिख लेंगे। वही बात करेंगे, एन बराबर 1 इसमें भी लिखेंगे, तो एन बराबर 1 लिखा इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा C1H2। अब आप इसका नाम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखो सोचने वाली बात क्या है, इसमें तो लिख सकते हैं, जैसा इसका लिखा ये कार्बन था, तो हमने मैथ लिख करके उसके बाद इसमें एन जोड़ दिया, और इसमें लास्ट में इन जोड़ देंगे, सोचने वाली ये बात है, उसमें सोचने की कुछ है ही नहीं। अब ये चीज़, क्योंकि ये देखो फार्मूला गलत हो जाता है, इसका ये गलत क्यों हो गया, अब ये चीज़ समझने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए, कार्बन के ऊपर जो उसका बोलते हैं बैलेंसी बोलते हैं उसको, कार्बन की जो फाउंडेशन होता है, बोले तो अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कहते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते तो कितना होता है 2,4। इसका मतलब कार्बन कम से कम 4 बॉन्ड बनाएगा, एक कार्बन कम से कम 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन पहले तो यही कंडीशन फॉलो नहीं हो रही कि 4 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर, तो ये जो है फॉलो नहीं कर पाएगा वो कंडीशन जो उसका है, तो इसलिए जो है गलत हो जाता है। पहला तो रूल मतलब पहला पॉइंट ये हो गया, इसलिए गलत हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें देखिए क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट इसमें ये हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें इन वाले में पढ़ रहे हैं, हमने आपको बताया द्विबंध, द्विबंध का मतलब क्या है, ऐसा डबल बॉन्ड लगा होता है ना कार्बन कार्बन के बीच में, वो द्विबंध होता है। अब देखिए कम से कम 2 बंध, अब इस वाले फार्मूले रख रहे हैं तो 2 बंध तो होने चाहिए, तभी इसका नाम लिख सकते हैं। अब इसमें 2 बंध होने के लिए कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, अब इसमें कार्बन तो एक ही है,
तो इसलिए जो है हम इसका नाम नहीं लिख सकते, ठीक है, ये गलत हो जाता है। इसी तरीके से देखो n बराबर 2 लिख करके देख लीजिए क्या होता है, C2H2 आप इसका नाम लिखेंगे H4। अब आप ये बताएं, अब इसका जो है नाम लिखेंगे, आप इसका नाम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, या इसकी तरह ये भी गलत होगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए क्या होगा, एक कार्बन को वही चीज़ कम से कम 4 बॉन्ड तो बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा कम से कम इसमें नाम लिखने के लिए इस वाले फार्मूले में अगर हम नाम उसका किसी कोई नंबर ऑफ लिखेंगे कार्बन का, तो कम से कम 2 तो कार्बन होनी चाहिए, तभी हम इसका लिख सकते हैं। तो कम से कम 2 आ गए, ठीक है। और इसमें जो है हाइड्रोजन है या नहीं है, बैलेंसी मतलब हाइड्रोजन की बैलेंसी है या नहीं है, वो चीज़ देखेंगे। हमने एक कार्बन लिया, कम से कम सिंगल बॉन्ड होगा, 2 होंगे तो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो नहीं होगा। तो हमने क्या किया, हमारे पास हाइड्रोजन थे 4, चारों हाइड्रोजन हमने इसमें लगा दिए सिंगल बॉन्ड करके। लेकिन आप देखेंगे क्या कि 1 2 3 इसका क्या ना 1 2 3, ये क्या इसमें तो दोनों में ही जो है 3 बॉन्ड आ रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं यहाँ पर कम से कम 4 बॉन्ड बनाएगा ये कार्बन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखिए ये डबल बॉन्ड वाला इसका मतलब ये यही है कि आप जो डबल बॉन्ड लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, कम से कम डबल बॉन्ड। अब आप देखिए चारों के पास, दोनों कार्बन के पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या बैलेंस हो गया, ये क्या बैलेंस हो गया। और देखिए कार्बन के पास भी चारों बॉन्ड हो रहे हैं, और यहाँ पर और ये वाला जो इन वाला है यहाँ पर डबल बॉन्ड होने चाहिए, ये भी रूल फॉलो हो रहा है। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। इसका नाम क्या होगा, 2 को क्या बोलते हैं, एक किस वाले फार्मूले में लगा हुआ है, इन वाले फार्मूले में लगा हुआ है, तो इसके लास्ट में क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये ऐसी प्रकार से इसका एथीन नाम हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसके आगे जो है 2 3 4 5 6 10 तक आप निकाल सकते हैं। इसका देख लीजिए CN वाले का, इसका भी देख लें, ठीक है। इसमें भी वही करेंगे, n बराबर पहले हमने बन रखा, तो यहाँ पर क्या हो जाए C1H2 × 2 - 2। अब आप यहाँ पर देखेंगे C1H2 - 2 तो C1H0। अब ये तो किसी भी हालत में नाम नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने कहा कम से कम हाइड्रोजन के 5-4 बॉन्ड होने चाहिए। कार्बन की संयोजकता 4 है, तो कम से कम 4 बॉन्ड तो बनाएगा। अब यहाँ तो 0 हाइड्रोजन हो गया, इसका मतलब हाइड्रोजन रहा ही नहीं यहाँ, तो ये नाम नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाता है, ठीक है। और फिर दूसरा नियम यही कि कम से कम इसमें त्रिबंध बोले तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए सीधी सी बात है, कम से कम 2 तो हाइड्रोजन होने चाहिए। अगला देखेंगे इसका, देख लीजिए इसका n बराबर 2, ठीक है, भाई लिखा हमने C2H2 × 2 - 2। अब आप देखेंगे C2H4 - 2 C2H2, ये बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। वैसे अगर हम पहले रूल के हिसाब से इसे देखें तो ये बैलेंस नहीं हो रहा, क्योंकि ये कार्बन के पास कम से कम इसकी संयोजकता जो होती है 4 बॉन्ड होती है, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के हिसाब से 8 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, लेकिन ये यहाँ पर नहीं है। जब नहीं है तो देखिए कैसे इसलिए बैलेंस होगा या नहीं होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है क्या, इसमें कम कार्बन के पास हम ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं, इसलिए क्या करेंगे यहाँ ये देखिए यहाँ पर लिख, अब कम से कम 3 बॉन्ड दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों कार्बन लिख लिए, उसके मध्य में कम से कम हाइड्रोजन तो हो गई होगा, सॉरी कम से कम 1 बॉन्ड तो हो गई होगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आप देखें हमारे पास कितने 2 हैं, तो हमने क्या किया, दोनों को बराबर दे दिए, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, ठीक है, हाइड्रोजन लगा दिए दोनों के पास। अब आप देखेंगे क्या हमने बॉन्ड करना शुरू किए, फिर से 1 2, ये क्या 1 2, दोनों ही के पास 2 बॉन्ड है, दोनों ही स्थायी नहीं हो रहे, कम से कम 4 बॉन्ड तो होनी चाहिए थे। इसके लिए क्या हुआ, इसका नाम हमने आयन वाले में लिखा हुआ, आयन वाले, इसका मतलब क्या है, कार्बन के मध्य में कम से कम ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बन के मध्य, अब जरूरी नहीं 2 ही हों, ये अगर ज़्यादा कार्बन होंगे तो कम से कम 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। हर कार्बन के बीच में नहीं होगा, ऐसे डबल बॉन्ड भी कम से कम 2 ही कार्बन के बीच में होगा डबल बॉन्ड, ठीक है, और बाद बाकी के बीच सिंगल बॉन्ड होगा।